हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला धमतरी के लिए भृत्य, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर, धोबी, चौकीदार और ओपीडी अटेंडेंट के लिए 90 से भी ज़्यादा पोस्ट सीधी भर्ती के माध्यम से निकाली गई है। जी हां, रेगुलर जॉब पाने का एक सुनहरा अवसर है जिसमें आपको कोई भी परीक्षा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस्ड के आधार पर की जाएगी, जिसके लिए आपको सिर्फ 8वीं पास होना मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल हैं और 8वीं पास कंप्लीट कर चुके हैं तो ऑफलाइन के माध्यम से 28 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, सैलरी कितना होगा, आवेदन आपको कैसे करना होगा, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वैकेंसी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा 31 जनवरी 2022 को यह लेटर जारी कर दी गई है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी, जिसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट 8 फरवरी 2022 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो वार्ड आया के लिए 32 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 8वीं पास होना मांगा गया है। वहीं पर इनके सैलरी की बात करें तो लेवल 1 के माध्यम से पेमेंट के आधार पर 4,750 से लेकर 7,440 रुपये निर्धारित की गई है। यानी कि यहाँ पर जितने भी चतुर्थ श्रेणी के पद निकाली गई हैं सभी का वेतनमान एक समान है और इसमें सेम कंडीशन मांगी गई है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास होना मांगा गया है। अगर आप सिर्फ 8वीं पास हैं तो इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड किया गया है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके आधार पर यहाँ पर पूरी जानकारी देख लीजिएगा। वही बात करें वार्ड आया के लिए तो 35 पोस्ट निकाली गई हैं, भृत्य के लिए 3 पोस्ट है, स्वीपर के लिए 5 पोस्ट है, धोबी के लिए 1 पोस्ट है और चौकीदार की बात करें तो 7 पोस्ट निकाली गई हैं और ओपीडी अटेंडेंट के लिए 8 पोस्ट निकाला गया है। इनके आवेदन शुल्क की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ डीडी के माध्यम से यानी कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको पेमेंट करना है, जिसमें सामान्य वर्ग की बात करें तो 350 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वहीं पर ओबीसी के लिए 250 रुपये है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक के लिए 200 रुपये है। अगर वहीं दिव्यांगजन आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए निःशुल्क रखा गया है, जिससे आवेदन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही इनके द्वारा स्वीकार किया जाएगा। अगर दूसरे माध्यम से आप आवेदन करते हैं तो इनको मान्य नहीं किया जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है। और जो आवेदन शुल्क आपको पेमेंट करना है वो डीडी के माध्यम से यानी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट से ही पेमेंट करना होगा। यहाँ पर इनके कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जैसे कि इन पदों की संख्या को घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है और इनका जो सिलेक्शन होगा वो आपके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और अनुभव के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आवेदक को धमतरी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको सक्षम अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना भी अनिवार्य है। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो आपको स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। इसके अलावा रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। इस जॉब वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे यहाँ पर देखिए। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उनके साथ आपको जाति, निवास, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र और अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अगर कुछ प्रमाण पत्र है तो आप वो भी संलग्न कर सकते हैं। अगर कार्य अनुभव रखते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और कोविड-19 से संबंधित कार्य किए हैं तो उनका आदेश और अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। और इस जॉब नोटिफिकेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आपको इसी पीडीएफ फाइल में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इनके एज लिमिट की। तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जितने भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनकी कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी गई है, जहाँ पर महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके अलावा जितने भी प्रकार की छूट दी गई है, अधिकतम आयु
और इसके अलावा जितने भी आयु सीमा में छूट दी गई है, इनकी आयु सीमा में 45 वर्ष से अधिक की छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ पर दिव्यांगजन उम्मीदवारों को भी 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है, जो मैक्सिमम 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर इन्होंने कार्य अनुभव का विवरण दिया गया है, जैसे कि अगर आप किसी भी शासकीय निगम मंडल में संविदा, दैनिक वेतन, तदर्थ नियुक्ति और कार्यरत अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव का अंक दिया जाएगा। लेकिन आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसी पद के आधार पर आपका कार्य अनुभव होना चाहिए, जो प्रति वर्ष 2 अंक के आधार पर आपको अनुभव दिया जाएगा, जो अधिकतम 5 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें आपको 10 अंक दिया जाएगा। अगर आप स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कोविड-19 में कार्य किए हैं, अगर आप 6 माह कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको 10 अंक बोनस के आधार पर दिया जाएगा। और जो पहले से संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं, उनको बोनस अंक और अनुभव का अंक मिलाकर 20 अंक से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि शासकीय कार्यालय के नियोक्ता द्वारा ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। अगर आप निजी संस्था द्वारा प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो इनका मान्य नहीं किया जाएगा। इनके जो विज्ञापित पद हैं उनकी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता का जो प्राप्तांक होगा और अनुभव का प्राप्तांक होगा, यानी कि जिसमें शैक्षणिक योग्यता से 80% का अंक लिया जाएगा और अनुभव का भी अंक लिया जाएगा, जिनको मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि अगर विभाग के अंतर्गत पहले से ही कोई आवेदक नियमित रूप से कार्यरत हैं तो उन कर्मचारियों को आवेदन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। और इस जॉब नोटिफिकेशन का विज्ञापन या आवेदन का प्रारूप आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धमतरी या रोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी या समस्त जनपद पंचायत या खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है, या जो जिला धमतरी के जो NIC वेबसाइट हैं उन पर भी आप देख सकते हैं। आप चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस जॉब वैकेंसी के अंतर्गत जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वप्रमाणित प्रतियां सत्यापन के समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। दोस्तों, इस जो नोटिफिकेशन में ही आपको आवेदन फॉर्म का प्रारूप मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है स्वप्रमाणित छाया प्रति, आपको फोटो चस्पा करना होगा और व्यक्तिगत जानकारी आपको यहाँ पे भरना है। जाति, निवास, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित आपको यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है, शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जानकारियाँ आपको भरना है और यहाँ पर एक घोषणा पत्र भी दिया गया है। यहाँ पर साइन करना होगा, आपका मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप इसे पूरा फिल करिएगा और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर इनके कार्यालय में आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, यह रही कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।